Hello students, I am from Global College of Law। आज हम आपके लिए BLLB एंड LLB इन दोनों सेमेस्टर्स के लिए हाउ टू राइट एग्ज़ाम बताना है कि मतलब आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आई थिंक 32 पेजेस की आपकी कॉपी आती है CCSU की, और उस कॉपी में आपको मतलब स्टार्टिंग करनी कैसे है, क्वेश्चन की आंसर कैसे स्टार्ट करना है, और आपको साथ में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपकी डेट शीट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और आई थिंक 25 फ़ेब को फर्स्ट पेपर है LLB और BLLB का। और आप लोगों को पता होगा कि LLB का सेंटर सुंदरदीप कॉलेज में है और BLLB का सेंटर आपका इनमेंटेक में है। और आप लोग ड्रेस में ही एंटर करें कॉलेज में, क्योंकि एक ड्रेस कोड होता है कॉलेज का, तो आप कोशिश करें कि आप ड्रेस कोड में जाएं। इसलिए मैं आपको पहले से ही अलर्ट कर देता हूं कि अपने आई कार्ड वाई कार्ड जो भी है, एडमिट कार्ड है, अच्छे से पेन वेन अच्छे से अपने ड्रेस में एंट्री करें। कोई प्रॉब्लम आए इससे अच्छा है कि आप अपनी ड्रेस में एंट्री करें। अब जब और कोशिश करें कि आप 15 या 30 मिनट पहले ही कॉलेज में एंट्री कर लें, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है वो राइट टाइम मिलता है, लेकिन आप जितनी जल्दी एंटर अपनी सीट पर बैठ जाएंगे पहले ही, तो उस कॉपी को फिल कर लेंगे। कॉपी को फिल करने के बाद डायरेक्ट आपको फिर क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो कॉपी को फिल करके पहले ही रख लें। अब बात आती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन पेपर्स की। क्वेश्चन पेपर्स जो आता है उसका पैटर्न आई थिंक लास्ट ईयर से 2-4-5 साल से लास्ट ईयर से अब तक एक ही पैटर्न चला आ रहा है। वो CCSU करते हैं कि वेरी शॉर्ट वो सबसे पहले रख देता है ऑप्शन में, पार्ट ए में, उसके बाद वो पार्ट बी में शॉर्ट रख देता है, और उसके बाद वो पार्ट सी में लॉन्ग क्वेश्चन रख देता है। पार्ट ए में वो क्या करता है कि मैंडेट क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट मैंडेट होते हैं, और उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। वो आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए देता है जो 5 मार्क्स के होंगे, 5 = 4 and 20 मार्क्स के, और वो मैंडेट होते हैं, और वो लगभग आपको 1 पेजेस में क्वेश्चन करने हैं। उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें, उसमें सफिशिएंट ही लिखना होता है। आप उसे लिखने लगे 2-2 पेजेस में, तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि आपने सिर्फ हवा हवाई लिखा है, और इन्हें लिखने से वो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे भी लिखे होंगे या शॉर्ट लिखे होंगे उन्हें भी कट कर देगा। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप वेरी शॉर्ट को बहुत शॉर्ट में लिखें। वेरी शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट। अगर हो सके कोशिश करेंगे तो अगर 1 पेज में लिख सके तो उसे हाफ पेज में कंप्लीट कर दें। आप उसे समझा दें कि जो आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर ये है। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री। अब डिक्री पूछ लिया उसने CPC में, तो CPC में जब उसने डिक्री पूछ लिया तो जाहिर सी बात है सेक्शन में दिया हुआ है CPC में, तो उसमें सेक्शन मेंशन करें, जो भी सेक्शन हो CPC का, और उसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो एलिमेंट होते हैं उन्हें नोट कर दें। उसे भी लिख देंगे, तब भी एग्जाम में पता चल जाएगा कि इस बच्चे को जानकारी है, इस बच्चे ने अच्छे से लिखा है। या वेरी शॉर्ट में वो पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय जजमेंट, तो जजमेंट के बारे में बताएं कि CPC के इस सेक्शन में ये सेक्शन है, इस सेक्शन में ये जजमेंट दिया हुआ है। या वो पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री होल्डर, तो हर डेफिनेशन क्लोज का एक सेक्शन है, उस सेक्शन को मेंशन करें कि डिग्री होल्डर ये होता है। तो अगर आपसे वो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन डिग्री होल्डर, तो डिग्री होल्डर में आप कितना, एक पेज का थोड़ी लिखेंगे, डिग्री होल्डर का कितना आंसर है तो उतना ही लिख दें। ये ना सोचें कि कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ ना करें। जितना सेटिस्फैक्शन, जितना सफिशिएंट आप लिखेंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये ना समझें कि कॉपी बहुत बड़ी है, सारे पेजेस फिल करने हैं। जिन क्वेश्चंस में केसेस हैं उन क्वेश्चंस में केसेस जरूर डालें, उन केसेस को अंडरलाइन करें, लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट हो, क्योंकि लगभग वेरी शॉर्ट में तो आप केस मुश्किल ही लिखेंगे क्योंकि वो तो सिर्फ आंसर पूछता है। बट शॉर्ट और लॉन्ग में हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी क्वेश्चन में केस है और आप पढ़कर गए हैं तो उस केस को ज़रूर एंटर करें कॉपी में, उसे अंडरलाइन करें। और जब लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को आप स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने से पहले 4-5 लाइन का गैप देकर उन 4-5 लाइन में आप लोग वो
क्वेश्चन जो आपने पढ़ा और आपको पता है कि मैं इसका आंसर लिख दूंगा, तो उस आंसर के जो मेन टाइटल हैं उन्हें ऊपर लिख लें। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो ऊपर ही देख लेगा कि आपने बड़े अच्छे से टाइटल वर्ड लिखे हैं, और जब इसने ऊपर इतने अच्छे से लिख दिए टाइटल, तो इसने अंदर भी आंसर बड़े अच्छे से लिखा होगा। इसी तरह आपको लॉन्ग में करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी यही करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस को आप, शॉर्ट क्वेश्चन को आपको लगभग 2 से 2.5 पेज में करें, और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको लगभग 4 से 5 पेजेस में कंप्लीट करें। उसमें केसेस भी डालें, उसमें किसी क्वेश्चन के एलिमेंट पूछ रहा है, एलिमेंट को पहले ही टाइटल में डाल दें, उन एलिमेंट को बाद में डिफाइन कर दें। उसके स्टोरी पूछ रहा है तो उसकी स्टोरी लिख दें। जो चीज़ भी आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन को उस एक टाइटल में बांट लें और टाइटल में के अनुसार उसे अकॉर्डिंग करें। शॉर्ट और लॉन्ग के लिए स्पेशल मैं आपसे कह रहा हूँ। अब मान लो डिफरेंस पूछ ले, अब डिफरेंस ही पूछ ले बिटवीन की डिग्री होल्डर जजमेंट में डिफरेंट या ऑर्डर जजमेंट में डिफरेंट बताइए, शॉर्ट में पूछ ले, तो जाहिर सी बात है जितना आपको पता है, जितना आंसर है उसका उतना ही आंसर लिखें। ज़बरदस्ती के उसके पॉइंटों को ना बढ़ाएं, बीच में लाइन खींच लें। अगर 5 पॉइंट हैं तो 5 ऑर्डर के इधर लिख लें और जजमेंट के इधर लिख लें कि इनके बीच में, क्योंकि उससे क्या है एग्जामिनर आपको अलग ही दिख जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने डिफरेंट जो बताया बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। उसे पूरे पेज में ऐसा ना करें, पहले एक उसका बता दिया, दूसरा उसका बता दिया, बीच में लाइन लिखें, एक तरफ उसके एक तरफ उसके, उससे वो अलग ही दिख जाता है। और आपके जो भी मान लो लॉन्ग क्वेश्चन है, केसेस पढ़कर गए हैं, उन केसेस को हर हाल में नोटिस करें, क्योंकि केस नोट करना आपके मार्क्स को बढ़ाने का काम करेगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो अगर वो देखते हैं कि इस बच्चे ने केस भी लिखे हुए हैं, अगर आप बीच में केस डाल रहे हैं और टाइटल में भी मान लो अगर आप केस जो बताना चाह रहे हैं ऊपर डाल दें, टाइटल मतलब 4-5 लाइन से स्टार्टिंग, आंसर की स्टार्टिंग करने से पहले, वहाँ चाहो तो आप केस डाल दो। उस केस से क्या हो जाएगा कि इस बच्चे ने यहाँ पर ये केस दिया हुआ है, जाहिर सी बात है इसने जब केस यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया तो इस केस को ये बाद में भी जरूर लिखेगा, वो वहीं से पहचान लेगा आपके। और मास्क लगाकर आप एंटर करें कॉलेज में, मास्क अपना सैनिटाइज़र, क्योंकि अभी कोविड पीरियड चल रहा है, और ड्रेस में एंटर करें। और इसी तरह जो सीपीसी का मैंने आपको बताया, बाकी सब्जेक्ट्स को भी इसी तरीके से प्रिपेयर करें, उन्हें राइट करें क्वेश्चन को कॉपी में, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, लैंड लॉ हो, जो भी आपके एलएलबी के सब्जेक्ट हैं या फर्स्ट सेम से लेकर फाइनल ईयर तक के, आपको हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको राइट कैसे करना है क्वेश्चन के आंसर्स। और अगर आप इस पैटर्न को अपनाएंगे, फॉलो करेंगे, तो आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और आप सभी बच्चों ने लगभग असाइनमेंट जमा किए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं किए हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो भी असाइनमेंट जमा करें, क्योंकि असाइनमेंट जमा करने से मैंने देखा आपके असाइनमेंट काफ़ी अच्छे थे, असाइनमेंट जमा करने से आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगी। और मैं आपसे फिर मैं एक बार और गुजारिश करता हूँ कि जितना पॉसिबिलिटी हो जब आंसर स्टार्ट करें, लॉन्ग और शॉर्ट स्पेशली, उसके टाइटल, उसकी हेडिंग जो आप एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं उसे स्टार्टिंग में लिख लें, बाद में उन्हें कॉपी में फिर लिख के उनका आंसर लिख दें। वो उन टाइटल आपकी हेडिंग को वहीं से ही पहचान लेगा एग्जामिनर, वो वहीं से ही इम्प्रेस हो जाएगा और वहीं से आपको मार्किंग आपकी इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक उसके माइंड में सेट हो जाएगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ के स्टूडेंट जो भी हैं, आप अच्छे मार्क्स लाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 25 फ़ेब से स्टार्ट है और टाइम से पहुँचें और अपनी ड्रेस में पहुँचें, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट।